खुदावन आपके साथ हो। आज 12 अक्टूबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक हमारी आज की अंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस लूका उसका 11वां बाब और उसकी 27वीं आयत मुबारका से लेकर 28वीं आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुकद्दस जो कि हमारे खुद साख्ता पास्टर हजरात अमूमन इसकी गलत तशरीह करते हैं और कहते हैं कि देखें खुदावन यीशु मसीह ने अपनी माँ की कोई इज्जत नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा है कि जी जो खुदा का कलाम सुनते और अमल में लाते हैं उन्हें फजीलत दी है, जो कि बिल्कुल दुरुस्त है। इस अक़दस इक़्तिबास में हम देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह सुनने पर ज़्यादा जोर देते हैं। और सुनने, जैसे मैंने आपको बताया था कि यानी लातीनी जो ज़ुबान का लफ्ज़ है ओबितारे, जिसका इंग्लिश में तर्जुमा हुआ है ओबीडियंस, यानी जिसे हम उर्दू में तर्जुमा करते हैं ताबेदारी, वो हमें मुक़द्दसा मरियम की ज़िंदगी में शुरू रोज़े अव्वल से यानी हम देखते हैं कि ये किस तरह फरिश्ता जब उनके पास आता है, फिर पैगाम सुनने के बाद, फिर जब वो अलीसबात के पास जाती हैं, जब वो खुदावन यीशु मसीह के साथ 30 साल गुजारती हैं, फिर पहले मौजज़े में वो खुदावन यीशु मसीह की मदद करते हैं कि जब वो ग़ुलामों को कहते हैं कि जो मेरा बेटा कहता है वो करो, फिर सलीब के नीचे खड़ी रहती है, फिर अपने बेटे के पीछे चलती है, फिर रसूलों के साथ यानी रूल कुदस के जब उन पर नज़ूल होता है उस मौके पर, तो पूरी ज़िंदगी जो है मुक़द्दसा मरियम की जो है वो यीशु मसीह के गिर्द घूम रही है। और हम देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह अपनी माँ को आसमान पर लेके जाता है। किस तरह? मुकाशफा 12 बाब और उसकी पहली आयत में कि जब हम देखते हैं कि औरत जो आसमान पर नजर आई है, वो निशान इस चीज़ का है कि जो खुदावन यीशु मसीह का कलाम सुनता है, जो खुदावन यीशु मसीह के साथ ताल्लुक़ रखता है, जो खुदावन यीशु मसीह की पैरवरी करता है, वो फजाइल हासिल करता है। अब खुदावन यीशु मसीह जो हैं वो हमें कलाम सुनने की दावत देते हैं कि जो यानी क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर आप 28वीं आयत पढ़ें मुकद्दस लूका की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 28वीं आयत, बल्कि ज़्यादा मुबारक वो है जो खुदा का कलाम सुनते और अमल में लाते हैं। तो यानी इसका जो बैकग्राउंड मैंने आपको बताया कि मुकद्दसा मरियम ने ना सिर्फ कलाम को सुना बल्कि अमल में भी लेकर आया। अब कलाम सुनना जो है ये हमें सुनना चाहिए, क्योंकि कलाम सुनने से क्या होता है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह हमें बुलाते हैं, हम जानते हैं कि निजात दहिंदा जो है वो दुनिया में भेजा गया है। अगर आप मेरे साथ कलाम खोलें अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत, क्या लिखा हुआ है? क्योंकि खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि जब हम खुदा का कलाम सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि जी हमारा निजात दहिंदा जो है वो इस दुनिया में आ चुका है। क्योंकि हमारे बहुत सारे खुद साख्ता पास्टर हजरात ऐसे हैं जो आज भी यहूदियों की तरह वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जी मसीहा आएगा। मसीहा आ चुका है। जब हम कलाम को सुनेंगे फिर क्या होगा? हमारे अंदर ईमान पैदा होगा। किस तरह ईमान पैदा होगा? आप रोमियो के नाम खत, मुकद्दस पौलुस रसूल का रोमियो के नाम खत उसका 10वां बाब और उसकी 17वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? बस ईमान पैगाम से पैदा होता है और पैगाम मसीह के कलाम से। क्योंकि जब हम मसीह का कलाम सुनेंगे तो हमें ईमान पैदा होगा। जब हमें ईमान पैदा होगा तो क्या होगा? रोमियो के नाम खत उसका 10 बाब और उसकी 9वीं आयत में कि अगर अपने मुंह से इकरार करे कि यीशु खुदावन है और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया तो निजात पाएगा। क्योंकि जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं हमारा ईमान बढ़ता है, फिर हम इकरार करते हैं कि यीशु मसीह निजात देंदा, फिर हम निजात मिलेंगे। तो पहली नेमत जो है हम जो खुदा के कलाम से हासिल करते हैं वो निजात की, और ये निजात का फल हमें मुकद्दसा मरियम की ज़िंदगी में मिलता है। मुकद्दसा मरियम इकरार करती है कि मेरे लिए अल कादर ने बड़े बड़े काम किए। फिर जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं तो वो हमारी राह में चिराग पैदा करता यानी रोशनी पैदा करता है। किस तरह? ज़बूर 119 और उसकी आयत मुबारका 105, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है और मेरी राह के लिए रोशनी है। ये रोशनी पैदा होती है जब हम कलाम को पढ़ते हैं, जब हम कलाम के साथ वक्त गुजारते हैं, जब हम कलाम की हजूरी में रहते हैं। और कलाम क्या है? खुदावन यीशु मसीह। फिर क्या होता है? कलाम सुनने से हमें हिकमत पैदा होती है, हम खुदा के गहरे बेतों को जानते। किस तरह? ज़बूर 119 और उसकी 130वीं आयत, क्या लिखा हुआ वहां पे? तेरे कलाम की तशरी और रोशनी बख्श है, वो नो आमूज को फहमी देती है, यानी विजडम
दैट्स तशरी रोशनी बख्शती है, यानी हम जो कलाम की तशरी है वो रोशनी देनी चाहिए। हमारे खुद साख्ता पास्टर हजरात की तरह नहीं कि यानी जो अपने सिर्फ मुंह ज़बानी चीज़ें करते हैं और अपने खुद साख्ता कलीसिया के लिए और लोगों को इस तरफ लाने के लिए, इस तरह नहीं, यानी हिकमत के काम हिकमत देती है। फिर क्या होता है, अगर हम जब हम खुदावन का कलाम सुनते हैं तो हम खुदा की तरफ जाते हैं। यानी किस तरफ जाते हैं कि हम खुदा को कहते हैं कि मुझे अपने कलाम के मुताबिक कायम कर, यानी मुझ में हिम्मत पैदा कर। अगर आप एक ज़बूर 119 और उसकी 28वीं आयत देखें, जब हम गम में होते हैं तो कलाम से हमें ताजगी मिलती है। क्या लिखा हुआ है, गम के मारे मेरी जान आंसू बहाती है, अपने कलाम के मुताबिक मुझे कायम कर। हमारी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात हो सकती हैं, मगर जब हम कलाम की तरफ जाते हैं, जब हम कलाम से, तो हमें तसल्ली मिलती है। और जब हमें तसल्ली मिलती है तो फिर क्या होता है, हमारी रूह खुश होती है। यानी ज़बूर नवीस क्या कहता है, ज़बूर 119 और उसकी 111वीं आयत, क्या लिखा हुआ है वहां पे, तेरी शहादतें मेरी अब्दी मिरास है। शहादतें से मतलब यानी तेरा कलाम, क्योंकि वो मेरे दिल की खुशी है, मेरे दिल की खुशी है। ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि खुदावन का कलाम सुनने से सबसे पहले हमें क्या पता चलता है कि हमारा निजात दहिंदा दुनिया में आ गया। फिर क्या होता है, हमारा ईमान बढ़ता है। फिर क्या होता है, हम इकरार करते हैं कि यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है। उसके बाद फिर हम अपनी राहें सीधी करते हैं, हम खुदा की तरफ, फिर हमें हिकमत दी जाती है खुदा के कलाम से। खुदा फिर हम गमज़दा होते हैं तो खुदा हमें तसल्ली देता है। उसके बाद खुदा हमें खुशी देता है कि जी मेरा कलाम जो सुनते हैं उन्हें खुशी मिलती है। यानी खुदावन यीशु मसीह का कलाम सुनने से हमें खुशी मिलती है, ताजगी मिलती है, ताबेदारी मिलती है, हिकमत मिलती है, सब्र मिलता है, निजात मिलती है। और जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो हम में अमन पैदा होता है। क्या, कौन सा अमन पैदा होता है, जो सलामती खुदावन यीशु मसीह अपने शागिर्दों को देते हैं, वही सलामती हमें खुदावन यीशु मसीह देता है। किस तरह देता है, जब हम उसका कलाम सुनते हैं और खुदावन यीशु मसीह हमसे वादा करते हैं कि तुम्हारा दिल ना घबराए क्योंकि तुम मुझ पर ईमान लाए, यानी खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाए तो हमारा दिल नहीं घबराना चाहिए। क्या लिखा हुआ है मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 27वीं आयत में, मैं तुम्हें सलामती दिए जाता हूँ, अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ, जिस तरह दुनिया देती है इस तरह मैं नहीं देता, तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह की सलामती जो है वो उसका कलाम है, और उसका कलाम जो है वो हमारे लिए निजात है। और उसके कलाम के वसीला से हम सीधी राह पर चलते हैं, और जब सीधी राह पर चलते हैं तो खुदावन हमें अपनी तरफ लेकर आता है। आए खुदावन के जिंदा कलाम जो हमारे पास खुदा की नेमत है उसका तजर्बा करें, उसी तरह तजर्बा करें जो मुकद्दसा मरियम ने जिंदा यीशु के साथ किया, वही तजर्बा हम जिंदा कलाम के साथ करें। कलाम को जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम समझेंगे, उतना ही हम मुकद्दसा मरियम के नक्शे कदम पर चलते हुए यीशु मसीह की पैरवरी करेंगे। और जब यीशु मसीह की पैरवरी करेंगे तो खुदावन हमें अपने पास बुलाएगा, यानी हम उसका मुबारक चेहरा देखेंगे मुकर्रा वक्त पर। खुदावन आपको और आपके घराने को बरकत दे, जो खुदावन के कलाम को मुकद्दसा मरियम की तरह सुनते हैं कि जिस तरह उसने सुना, ताबेदारी से उस पर अमल किया और अपनी निजात हासिल की, इसी तरह हम भी खुदा के कलाम को सुनते, ताबेदारी से अमल करते हुए हिकमत से उसे अपने कामों में डालें, ताकि हम खुदावन का इलाही फजल हासिल कर सके। खुदावन आपको और आपके घराने को बरकत दे, बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।